वो माफी वीर सावरकर भवन है जिनका कि जन्म 28 तारीख को हुआ था। उसी दिन को इन्होंने उस भवन के उद्घाटन का दिन चुना है। तो समझ रहे हैं आप, ये जो है ये लोग देश को बेचने वाले लोग स्वार्थ में इतने गिर चुके हैं कि ये लोकतंत्र और संविधान की तो हत्या लगातार कर ही रहे हैं। तमाम पूरे भारतवासी के विरोधी ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, स्वार्थ की राजनीति, लाभ की राजनीति। और अपने ये तो जानते हैं बहुत बड़े खेलेबाज हैं ये लोग, बहुत बड़े जुमलेबाज हैं ये लोग। मतलब जितना मैं कहूँ उतना कम है। सारा इनका बीजेपी का जितना इन्होंने आज तक झूठ और फरेब किया है ना। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के आरजेडी समेत 20 पार्टियों ने इसका विरोध जताया है और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में है वो सामने आ गई है और कह रही है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ सारिका पासवान है, आरजेडी प्रवक्ता। अब तो कहा गया है और आप लोग कुछ भी कहें कि भाई दलित विरोधी है, SC ST विरोधी है, लेकिन बीजेपी तो जवाब दे रही है। देखिए बीजेपी क्या जवाब देगी। जो देश के प्रथम व्यक्ति के रूप में हमारे राष्ट्रपति जाने जाते हैं, उन राष्ट्रपति जो महिला और वो भी आदिवासी समाज से आने वाली है, तो सिर्फ कह देने से नहीं होता है कि हम SC ST के समर्थन में है या उनके पक्ष में काम करते हैं। आपका तो सारा काम दिखाई दे रहा है। ये जिस माफी वीर सावरकर भवन का उद्घाटन करने वाले हैं 28 तारीख को, संसद भवन नहीं है वो, याद रखिएगा। वो माफी वीर सावरकर भवन है जिनका कि जन्म 28 तारीख को हुआ था। उसी दिन को इन्होंने उस भवन के उद्घाटन का दिन चुना है। तो समझ रहे हैं आप, ये जो है ये लोग देश को बेचने वाले लोग, ये सब SC ST और तमाम पूरे भारतवासी के विरोधी ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, स्वार्थ की राजनीति, लाभ की राजनीति। और अपने स्वार्थ में इतने गिर चुके हैं कि ये लोकतंत्र और संविधान की तो हत्या लगातार कर ही रहे हैं। और अब देखिए सारे उनके कारनामे सामने हैं। अब हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। नहीं, सवाल ये है कि आप लोग ये भी उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति को दावत तक नहीं दी गई, इनविटेशन भी नहीं दी। देखिए दावत अगर दे देते तो वहाँ पे कायदे से तो उनको उनसे उद्घाटन करवाना पड़ जाता। तो ये तो जानते हैं बहुत बड़े खेलेबाज हैं ये लोग, बहुत बड़े जुमलेबाज हैं ये लोग। मतलब जितना मैं कहूँ उतना कम है। तो इनका जो है ना कूटनीतिज्ञता और जो है कल और छपट से जो भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी का प्रमाण इन्होंने दिया कि राष्ट्रपति महोदय को इन्होंने इनवाइट तक नहीं किया कि इनवाइट कर लेंगे तो उनसे रिबन कटवाना पड़ जाएगा संसद भवन का, जो कह रहे हैं ये। लेकिन असल में वो संसद भवन नहीं है, वो माफी वीर सावरकर भवन है, संघ का भवन है वो। अच्छा, एक सवाल ये है कि 9 साल मुकम्मल हो गए भारतीय जनता पार्टी के, आपके कार्यालय के सामने पोस्टर लगा के बस जुमलाबाजी हुई और कुछ नहीं हुआ, जबकि वो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए क्या क्या काम किया और कितना काम किया। तो जाइए ना, कौन रोक रहा है? जनता के बीच जाइए, जनता आपको जवाब देगी। जो आपने 40 सांसद लेके बिहार को अनदेखा किया है ना, तो जनता आपको जवाब देगी। बच के जाइएगा, जनता भी मूडे में है जवाब देने के। सारा इनका बीजेपी का जितना इन्होंने आज तक झूठ और फरेब किया है ना, सबका जवाब दे देगी अभी भारतीय जनता पार्टी को, जनता देगी जवाब। अच्छा, सुशील कुमार मोदी जो है वो विधानसभा पहुंच गए और उन्होंने फोटो शूट कराया और कहा कि ये जब बना था तो उद्घाटन करने के लिए गवर्नर नहीं आए थे। देखिए सुशील मोदी जी ऐसे भी रिचार्ज पे चल रहे हैं, उनका कूपन समाप्त होने वाला, समझ रहे हैं ना। कितना उनका दुविधा में जिंदगी है, राजनीति है, तो क्या करेंगे बेचारे। इस तरह से बोल बोल के अपने कहते हैं अपने आप को किसी तरीके से सुर्खियों में बटोरे हुए हैं, और कुछ नहीं है। ये थी हमारे साथ सारिका पासवान, आरजेडी प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से उद्घाटन हो रहा है वहाँ राष्ट्रपति को दावत इसलिए नहीं दी गई कि अगर वो जाती तो प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें ही उद्घाटन करना होता, उन्हें फीता काटना होता। इसी सियासी साजिश के बहाने उन्हें दावत तक नहीं दी गई। और ये जो भवन बन रहा है वो नया संसद भवन नहीं है, बल्कि इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि 28 तारीख को सावरकर के माफी वीर के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है और ये पूरी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।